वाला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, मेरे नबी का लुत्फ मेहरबानियाँ जब आम होंगी तो बड़े बड़े गुनाहगार मुस्कुराते नजर आएंगे। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। और जान दे दो वादे दीदार पर। नबी ने वादा किया है ना, मोमिन की जो मौत है हकीकत में ये मौत नहीं, ये मौत ज़ियारत रसूल का बहाना बनकर आती है। वो मुसलमान जो पूरी जिंदगी तड़पता रहा, तरसता रहा, नबी की ज़ियारत हो जाए, ना हो सकी मगर खुश नसीबी है, ईमान पर खात्मा हो, इधर आंखें बंद होंगी उधर आमीना के लाल की ज़ियारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हज़रत कहते हैं, नबी ने वादा किया है अपने गुलामों से, तुम उधर को चलोगे आमीना का लाल तुम्हारी कब्र में आएगा। आला हज़रत कहते हैं, जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो। हमें आपको किसी न किसी का तो दामन थामना है। कोई बाप का दामन थामना है, थामना चाहिए। कोई औलाद का दामन थामता है, बड़ी अच्छी बात है। अपनों का दामन हाथ में हो, मगर उन लोगों से पूछो जो ईमान की परवाह ना करते हुए गैरों का दामन थाम रहे हैं। उन्हें सिर्फ दुनिया चाहिए, हमें चाहिए ये कि दीन हमारे हाथों में हो, ईमान सलामत हो, दुनिया जाए तो जाए मगर ईमान न जाने पाए। बरेली का इमाम कहता है, ऐ मेरे प्यारे तुम्हें दामन थामला है तो उसका थामो जिसका दामन थामने के बाद किसी का दामन थामने की जरूरत नहीं है। ऐसे सखी का दामन थामो। सबसे बड़ा अगर कोई सखी है तो तुम्हारा परवरदिगार है, और रब के बाद अगर कोई सखी है तो उसका हबीबे किरदिगार है, वो महबूबे परवरदिगार जिसका दामन किसी ने थामा है, फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आओ जरा बारगाह रसूल में चलते हैं, महबूब परवरदिगार की अज़मत और रिफ़त को देखते हैं और उनकी सखावत को देखते हैं। वो महबूब परवरदिगार जिसके ज़ाहिरी हाथों में, खाली हाथों में ज़ाहिरन कुछ नहीं है, मगर कसम है रब्बे क़दीर की इज़्ज़त व जलाल की, जिसको मेरे आका ने एक मरतबा दे दिया है, दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मदीने की गलियाँ गवाह हैं, पैगम्बर इस्लाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी है। ज़ाहिरी में इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो आज भी मेरे नबी की ज़िंदगी है, कल भी मेरे नबी की ज़िंदगी थी, आज भी मेरे नबी का ज़माना है, कल भी नबी का जमाना था और क़यामत तक नबी का ही जमाना रहेगा। वो कल भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। वो और लोग हैं जिनका नबी मर के मिट्टी में मिल चुका होगा, हमारा नबी वो है जो कल भी हमें जिंदगी दे रहा था, आज भी जिंदगी दे रहा है, कल भी बंदगी दे रहा था, आज भी बंदगी दे रहा है। कल भी उन्हीं के सदक़े में आसमान का सूरज चमक रहा था, आज की उन्हीं के सदक़े में चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकेगा। मदीने की सरजमीन है, गुलामों का झुरमुट लगा हुआ है, उन्हीं गुलामों में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खेलने वाले बच्चों में हातम ताई का पोता भी खेल रहा है, वो हातम ताई जिसकी सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। कोई बात आती है तो लोग मिसाल बयान करते हैं, अगर किसी की सखावत का
चर्चा होता है, किसी की सखावत की धूम मचती है तो लोग कहते हैं हाँ तुम्हारा बाप तो बहुत बड़ा सखी हो चुका है, तुम्हारा बाप तो हातम ताई बन गया है, हाँ हाँ तुम तो इतने बड़े सखी हो, हातम ताई मालूम होते हो। वो हातम ताई जिसकी सखावत बड़ी मशहूर है उसी का पोता है। गुलामों के दरमियान अपने दादा की सखावत बयान करता है और यूं कहता है तुम्हें मालूम नहीं है मेरे दादा कितना बड़े सखी थे, मेरा दादा कितना बड़ा सखी था, उसकी इतनी बड़ी हवेली थी, 10 दरवाजे लगवाए थे, सुबह को मांगने वालों की भीड़ लगती थी, साइलों की कतारें लग जाती थी। मेरा दादा घर से भीख देने वालों के लिए निकलता, एक दरवाजे पर पहुंचता, भीख लेने वालों को भीख दे देता, लेकिन भीख लेने वाले जब एक दरवाजे से भीख ले लेते तो दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाते थे। दादा मेरा पहचानता था ये पहले दरवाजे से भीख ले चुका है मगर दूसरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। हातम ताई का पोता कहता है सखावत का आलम यह था, पहचानने के बावजूद उसे मना नहीं करता था, झिड़कता नहीं था, उसे रोकता नहीं था। दूसरे दरवाजे से भीख लेते लेने वाले फिर तीसरे पर पहुंच जाते। मेरा दादा पहचान लेता था मगर फिर भी मना नहीं करता, यहाँ तक कि पहले दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से भीख ले लेते। एक एक आदमी चौथे दरवाजे से भीख ले रहा है, मेरा दादा पहचान कर मना नहीं करता, डांटता नहीं था, झिड़कता नहीं था। यहाँ तक के पोता बयान करता है, हातम ताई की सखावत बयान करते हुए कहता है एक एक आदमी 10 दरवाजों से भीख लेता था मगर मेरा दादा कभी मना नहीं करता था। गुलामों के कानों में जब ये आवाज आई थी तो पैगंबर के गुलाम ने कहा था, आमिना के लाल के चाहने वाले ने कहा था, नबी के नवासे ने कहा था, नबी के गुलाम ने कहा था, इससे पता चलता है तेरे दादा की सखावत बड़ी मशहूर थी, तेरा दादा बहुत बड़ा सखी था। मगर यह भी मालूम होता है एक दरवाजे से साहिल का पेट नहीं भरता था तभी तो दूसरे पर पहुंचता था, दूसरे पर पेट नहीं भरता था तभी तो तीसरे पर पहुंचता था। अगर तीसरे पर जरूरत पूरी हो जाती तो चौथे पर क्यों जाता, अगर चौथे पर काम हो जाता तो 5वें पर क्यों जाता। पता ये चलता है 10 दरवाजों से भीख ले लेता एक आदमी मगर फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती, इसलिए बार बार चक्कर लगा रहा है। पैगंबर का गुलाम कहता है सुन, आमिना के लाल का कोई बहुत बड़ा दरवाजा नहीं था, कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं थी, बड़ा मकान नहीं था, छोटा सा दरवाजा है, छोटी सी हवेली है, मगर कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, आमिना के लाल ने, मेरे पैगंबर ने जिसे एक मर्तबा दे दिया है, कयामत तो आ सकती है मगर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैगंबर का गुलाम कहता है ये है मेरे नबी की सखावत। नबी ने हाँ मुट्ठी बंद करके दिया है, तेरा दादा खोल कर देता था, नबी हाथों को बंद करके दे रहे हैं। पैगंबर ने दिया है, जब दे दिया है तो पूरी जिंदगी गुजर गई, दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। आओ हदीस मुबारका को उठाते हैं, नबी के गुलामों की जिंदगी को देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा गवाह हैं, कहते हैं मैं बारगाह रसूल में हाजिर हो गया, भूखा था, जरूरत थी मुझे पैसे की, जरूरत थी खाने की, नबी की बारगाह में पहुंचा। आमिना के लाल ने एक खजूरों की थैली अता फरमा दी और जैसे ही वो खजूरों की थैली दी, देते वक्त इरशाद फरमाया अबू हुरैरा इस थैली को ले लो और लेने के बाद इससे जितनी खा सको खाना, जितनी बांट सको बांटना, जितनी सदका कर सको करते रहना, रिश्तेदारों को खिलाओ, अपनों को खिलाओ, बेगानों को खिलाओ, मगर मेरे गुलाम कभी खोल कर मत देखना। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ एक थैली थी जिसमें खजूरें थी, हजरत अबू हुरैरा ने उसको गले में डाल लिया था। कितनी खजूरें रही होंगी, 1 सेर 2 सेर, 1 किलो 2-4 किलो 10-5 किलो रही होंगी। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कसम है परवरदिगार की, मैंने एक दिन नहीं खाई, 1 महीने नहीं खाई, 1 महीने नहीं बांटी, 1 साल 2 साल नहीं बांटी, बल्कि 32 साल तक खाता रहा, 32 साल तक बांटता रहा, 32 साल तक सदका करता रहा, 32 साल तक रिश्तेदारों को, अपनों को, गैरों को खिलाता रहा, जितनी खा सका खाई, जितनी बांट सका बांटी। जिस दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई उसी दिन भीड़ भाड़ के आलम में मेरे गले से वो थैली निकल कर गिर गई थी। अल्लाह
अकबर। अबू हुरैरा रोते फिरते हैं, कहते हैं ऐ लोगो तुम्हें शहादत उस्मान का गम है, मुझे शहादत का भी गम है, थैली के गुम हो जाने का भी गम है। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं 32 साल तक खाई थी, मेरा अकीदा कहता है अल्लाह के पैगंबर की दी हुई वो थैली अगर आज भी होती क़यामत तक चलती, मगर कभी खजूरें खत्म नहीं होती। इसलिए किसी और ने नहीं दी है, उस सखी ने दे दिया है जिसको अल्लाह ने अपने बाद पूरी दुनिया व आखिरत का मालिक बना दिया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका हो ही जाएगा। आखिरी शेर सुने। मेरा इमाम कहता है बरेली की सरजमीन से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपने देखे नहीं होंगे तो सुने तो होंगे। ज़ाहिरन उनके बदन पर कायदे का लिबास नहीं होता, शक्ल सूरत भी देखने के एतबार से बड़ी अच्छी नहीं होती, रहने को उनके पास कोई मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, खाने पीने का साजो सामान नहीं। हाल ये होता है, गुर्बत का मामला ये होता है, लोग उनके पास बैठते नहीं हैं और कहीं बैठ जाते हैं तो लोग उठकर चले जाते हैं। ये गुर्बत का मामला है। ज़ाहिरन उनकी दुनिया ये है कि लोग उनके पास बैठना गवारा नहीं करते, न खाने का इंतज़ाम, न ज़ाहिरन पहनने का इंतज़ाम, न रहने सहने का इंतज़ाम है, मगर परवरदिगार के यहाँ उनका मकाम कितना बुलंद होता है। आला हज़रत की ज़ुबान सुनो। मेरा इमाम कहता है बेनिशानों के निशान मिटते नहीं। बहुत सारे ऐसे बेनिशान हैं, कोई नहीं पहचानता, मगर इधर मिटते हैं। 1400 साल हो चुके हैं, वो बेनिशान थे, कोई पहचानता नहीं था। अगर दुनिया याद करती थी उनको गुलामों के नाम से याद करती थी, दुनिया जानती थी एक गरीब के नाम से याद करती थी। मगर आज 1400 साल गुजर चुके हैं, बादशाहों के नाम मिट गए, मगर गुलामों का नाम आज ईमान की अलामत बन चुका है। गुलामों का नाम आज ईमान की रोशनी बन चुका है। जब बिलाल का नाम आता है तो हमारे ईमान को रोशनी मिलती है। सुभान अल्लाह। कौन है गुलाम? बिलाल। उस गुलाम को कहा जाता है ईमान लाया तो उमैया का गुलाम था। ईमान लाए हजरत बिलाल, उमैया ने रोकने की कोशिश की। बिलाल से कहता है उमैया, बिलाल गुलाम मेरा है और गीत मोहम्मद के गा रहा है। हजरत बिलाल ने कहा था याद रख ये जिस्म तेरे कब्जे में है मगर दिल मोहम्मद के कब्जे में है। पैगंबर का गुलाम कलमा पढ़ता है तो उमैया रोकने की कोशिश करता है, समझाया, समझ में नहीं आया, मारा, मारते हुए थक गया तो गुलामों से मक्के के औबाशों से पिटवाया, तमाम हथकंडे फेल हो गए। आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। 12 आपने सुना है दहकते हुए केहलों पर लिटाया था बिलाल को। गुलाम रसूल को दहकते हुए केहलों पर लिटाया, ऊपर से भारी भरकम पत्थर रख दिया, सरसी से गोश्त को खींचता था, कैंचियों से उनके गोश्त को काटा जाता था। हजरत बिलाल की जुबान मुकद्दस बाहर आ गई थी, नीचे चर्बी पिघल रही थी। ऐसे वक्त में सामने खड़े होकर गोश्त को पकड़कर खींच रहा था उमैया, फिर पूछता था ऐ बिलाल अब भी तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो मुस्तफ़ा का गुलाम कह रहा था, हमारा इमाम कह रहा था, नबियों के नबी का गुलाम, पूरी दुनिया के गुलामों का गुलामों का इमाम कह रहा था ऐ उमैया मैं जानता हूँ तू मेरी जान ले सकता है, मगर पैगंबर का गुलाम कहता है जान ले सकता है, जान तेरे कब्जे में है मगर दिल पर हुकूमत मोहम्मद की चल रही है। पैगंबर का गुलाम कहता है तू जान ले सकता है मगर मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता है। नबी ये कौनैन के गुलाम ने ये साबित कर दिया, ऐ लोगों ये तो एक जान है, 1000 जानें होंगी तो मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। बाहर कैसे थे वो गुलाम जिन्होंने खूने जिगर से इस्लाम को सींचा है,
वो हैं मुसलमान। आज बड़ी आसानी से हमें इस्लाम मिल गया, बड़ी आसानी से इस्लाम मिला और फिर हम अपने आप को बहुत अच्छा और पक्का समझ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मगर थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो और फिर रसूलुल्लाह के उन गुलामों की जिंदगी को सामने रखो। दूर मत जाओ। 125 साल 150 साल पहले की जिंदगी मुरादाबाद की उठाओ। जैसे आज दौर चल रहा है ना, ये मिशन 150 साल पहले भी चला था। उस वक्त का भी नजरिया ये था, जब अंग्रेजों की हुकूमत आई थी 1857 का दौर, तो उन लोगों ने चाहा कि सबसे पहले इमामों को, मुफ्तियों को, आलिमों को, मदरसे के मुदर्रिसों को, मस्जिद के इमामों को पकड़कर शहीद किया जाए। लाइनें लगी हुई थी, यहां से गुजरता था इंसान, फांसी के फंदों पर अगर किसी की लाश मिलती थी, उलमा की मिलती थी, मुसलमानों की मिलती थी। नजरिया ये था जब इन इमामों को, मुफ्तियों को, मौलवियों को कत्ल कर दिया जाएगा तो मस्जिदों के मिंबरों से अजान की आवाजें नहीं आएंगी, मिंबरों से इस्लाम के कवानीन नहीं सुनाए जाएंगे, मस्जिदों से ना आवाज आएगी, ना मस्जिदों मदरसों से हक व सदाकत की आवाज बुलंद होगी। और जब आवाज नहीं निकलेगी तो किसी के कान में कानून इस्लाम की कोई आवाज नहीं आएगी, ये मुसलमान नाम का मुसलमान रह जाएगा। मगर इसे क्या मालूम था, इस्लाम की ये शान है, जितनी कुर्बानियां दी गई हैं परवरदिगार ने उतना ही इसको और सूरज की तरह चमका दिया है। ये इस्लाम की शान और शौकत है। जितनी कुर्बानियां होती चली गई, अल्लाह ने 4 चांद लगा दिए। कुर्बानियों से फैला है इस्लाम। हमारी वो कुर्बानियां इनको याद होनी चाहिए। मेरे हुसैन ने अपने अहले बैत की कुर्बानियां पेश की, अल्लाह ने आज इतनी बरकत अता फरमाई। एक ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, इमाम हसन की औलाद में एक कमसिन बच्चे हसनी सैयद बचे, हुसैन की औलाद में छोटे एक जवान हजरत ज़ैनुल आबिदीन बचे। आज पूरी दुनिया में उन्हीं कुर्बानियों का सदका है कि कितने लाखों की तादाद में सैयद पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। इन्होंने कल भी ये साजिश रची थी, आज भी यही फार्मूला है इनका। पाबंदी लगाओ, बीमारियां हैं, ये है वो है, मस्जिदों पर सबसे बड़ी पाबंदी, मदरसों पे पाबंदियां। मकसद ये कैसे ये इस्लामी जो अड्डे हैं बंद हो जाएं। मगर इन्हें मालूम है ये कुरान अगर तुम कागज के वर्कों से मिटाओगे ना तो सीनों में मुसलमानों के कुरान महफूज है। इसकी हिफाजत हमारा परवरदिगार कर रहा है। आज नहीं, 1400 साल पहले मेरे परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, अपने हबीब से कहा, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ऐ मेरे हबीब, ये लोग चाहते हैं कि मजहब इस्लाम को, नूरे मोहम्मदी को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। 1400 साल पहले उन्होंने मंसूबा बनाया था। रब ने ऐलान किया, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा अगरचे ये नापसंद करते रहें। मजहब इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। 150 साल पहले जब उलमा को शहीद किया जा रहा था तो मुरादाबाद की सरजमीन पर हजरत काफी को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 रमजान को गिरफ्तार किया। 24 दिन के बाद 27 रमजान को उनको तख्तेदार पर चढ़ाया गया। 24 दिन की कैदोबंद की सऊबतें देने के बाद मकसद ये था, जब भूखा रखेंगे, जब प्यासा रखेंगे, तो भूख और प्यास एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े पहलवानों के कदम डगमगाते हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम, नबी का गुलाम भूख को बर्दाश्त कर सकता है, प्यास दे सकता है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। 24 दिन गुजर गए, 27वीं रमजान की तारीख आई, जल्लाद लेकर चले तख्तेदार की तरफ। तारीख ये बताती है वो लोग जो ले जा रहे थे वो हजरत काफी के चेहरे को देख रहे थे। देखने के बाद महवे हैरत थे कि जब कत्लगाह की तरफ, फांसी के तख्ते की तरफ कोई जाता है
तो उसके चेहरे का हाल ये होता है, कभी जर्दी आती है तो कभी सुर्खी आती है, चेहरे की रंगत बदलती है, कभी पीला होता है कभी सुर्ख होता है चेहरा। मगर हजरत काफी के चेहरे को देखा जा रहा था तो गुलाब की तरह खिलता नजर आता था। हजरत काफी का चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हजरत काफी दुनिया वालों को सबक दे रहे थे, ऐ लोगों, बड़ी खुशनसीबी की बात है, आज मैं जा रहा हूं तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। ना रहा गया, हुकूमत के कारंदों ने पूछ लिया था, ऐ काफी, ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है, फलसफा समझ में नहीं आता, आखिरकार तुम्हारा चेहरा क्यों खिल रहा है, ये मुस्कुराने का वक्त नहीं। तो काफी ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, जो मेरी तमन्ना थी वो पूरी होने जा रही है। लोगों ने कहा था कि यही तमन्ना थी कि तुझे मौत की नींद सुला दिया जाए, तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। तो गुलाम रसूल कहता है, तुम्हें मालूम नहीं है ऐ लोगों, जिसको तुम मौत कहते हो, हमारा कुरान उसी को जिंदगी कह रहा है। मौत आए तो ऐसी आए, दुनिया के लोग उसको मौत कह रहे हो और तुम्हारा रब उसी को जिंदगी कह रहा हो, कुरान ऐलान कर रहा हो। ऐ लोगों, जिसको तुम मौत कहते हो, जिसको मुर्दा कह रहे हो, मुर्दा मत गुमान भी मत करना, अल्लाह ने उसको जिंदगी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। हजरत काफी मुस्कुरा रहे थे, तख्ते पर चढ़ा दिया गया। जब तख्ते पर चढ़े तो नबी के गुलाम के जहन में वो अपने नबी के गुलामों की 1400 साल पहले की तारीख आ गई। क्या तारीख थी? उन्होंने पढ़ा था, दुनिया वालों को बताया था, मेरे नबी के गुलाम को नबी के ज़माने में तख्तेदार पर चढ़ाया गया था, जिसका नाम आपने 12 सुना, हज़रत खुबैब है। दूसरे गुलाम को हज़रत ज़ैद कहते हैं। दोनों गुलामों को ले जाकर मकाम तनीम में खड़ा कर दिया गया, एक दूसरे के सामने कत्ल किया जा रहा है। एक तो तख्तेदार पर फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, दूसरे को कत्ल के फर्श पर खड़ा कर दिया, ताकि एक को कत्ल होते हुए दूसरा देखेगा तो इसका दिल लर्ज़ेगा। हजरत खुबैब को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इधर 1300 साल के बाद नबी के गुलाम को मुरादाबाद की सरजमीन पर फांसी के फंदे उनके गले में डाले गए। जैसे ही फांसी का फंदा डाला, 1400 साल पहले की तारीख उनके जहन में आई। खुशनसीबी है काफी, अपने दिल में कहा, है काफी, तेरी खुशनसीबी है, आज तुझे अपने उस नबी के गुलाम की सुन्नत को अदा करने का मौका मिल रहा है जो मकाम तनीम में शहीद कर दिया गया। हजरत खुबैब को जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो उनसे आखिरी तमन्ना पूछी गई 1300 साल पहले, और 1300 साल के बाद मुरादाबाद की सरजमीन पर तमन्ना पूछी जा रही थी। तो उन्हें वही तारीख याद आई, ये पूछ रहे हैं मुझसे, तो वही जवाब दो जो आज से 1300 साल पहले नबी के गुलाम ने दिया था। हजरत खुबैब से पूछा गया, कोई तमन्ना है? अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो, फिर फैसला करो। तुम नहीं, मैं होता, फांसी का तक फंदा गले में होता और मुझसे हुकूमत का कोई आदमी पूछता, मौलाना कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ, तो हम भी कहते अपने बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं, इतना बैंक बैलेंस से बताना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर ली जाए, ये आरजू है। मगर वाहरे मुस्तफ़ा के गुलाम, जब खुबैब से पूछा गया तो मेरे नबी के गुलाम ने कहा था, एक तमन्ना है जो दिल में तड़पाती जा रही है, तड़प रही है, मौजे मार रही है, हसरत भरी तमन्ना। पैगंबर के गुलाम से कहा, बताओ क्या तमन्ना है? तो नबी का गुलाम कहता है, तमन्ना ये है, वक्त मिल जाता तो जाते जाते रब की बारगाह में 2 सजदे कर लेता। सुभान अल्लाह। 2 सजदे उतारा गया, वुजू बनाया, जल्दी से खड़े हुए, कुफार आपस में बातें करने लगे, बड़ी लंबी नमाज पढ़ेगा क्योंकि जिंदगी की आखिरी नमाज है। बातें कर रहे हैं, ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज के बहाने से जिंदगी को बढ़ा रहा है। आपस में बातें कर रहे हैं, बड़ा लंबा कुरान पढ़ेगा, बड़ा लंबा क़ियाम होगा, लंबा रुकू होगा, लंबे लंबे सजदे होंगे। मगर तारीख शायद है, मुस्तफ़ा का गुलाम जब खड़ा हुआ, अगर 4 सूरतें पढ़ने को था तो आधी सूरत पढ़ी थी। छोटा सा रुकू किया, छोटे छोटे सजदे किए, जल्दी से पहली रकत, फिर दूसरी रकत, कायदा किया, सलाम फेरा, जल्दी से अपने आप को हवाले कर दिया। हैरत में डूब गए लोग, सवाल करने लगे, खुबैब हम तो ये समझ रहे थे जिंदगी की आखिरी नमाज है, तुम तो बड़ी शौक से नमाज पढ़ते हो, और ये तो आखिरी नमाज थी, इतनी छोटी क्यों पढ़ी, समझ में नहीं आया।
मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम कहता है, इरशाद फरमाया, दिल तो ये चाहता था खुबैब जिंदगी की लंबी नमाज है, दिल खोल कर इबादत कर ली जाए, क़याम दिल खोल कर किया जाए, रुकू दिल खोल कर किया जाए, सजदे दिल खोल कर कर लिए जाएं, जिंदगी की आखिरी नमाज है। दिल कहता था, ऐ खुबैब लंबी नमाज पढ़ो, मगर गैरत ईमानी ने झिझोड़ कर रख दिया। गैरत ईमानी ने कहा, ऐ खुबैब आज नमाज लंबी मत करना, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों को ताने दिए जाएंगे। आखिरी वक्त में मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो रब के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए पढ़ता है। अल्लाह अकबर। खुबैब ने कहा था, मेरे रब की बारगाह में लंबी इबादत नहीं देखी जाती, मालों के ढेर नहीं देखे जाते, रब की बारगाह में दिलों का तकवा देखा जाता है, रब की बारगाह में नियतों को देखा जाता है। छोटे सजदे हैं मगर रब की बारगाह में कबूल हो गए, लंबे लंबे सजदों पर भारी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। पैगंबर के गुलाम ने छोटे छोटे सजदे किए और अपने आप को हवाले कर दिया। मुस्तफ़ा का गुलाम शहीद कर दिया गया। आज जब 1300 साल के बाद मुरादाबाद की सरजमीन पर वही मंजर सामने आया, गुलाम से कहा गया, ऐ काफी बता तेरी कोई तमन्ना है? तो उस गुलाम ने भी नबी के गुलाम की सुन्नत को अपनाया था। इरशाद फरमाया, एक तमन्ना है। पूछा गया, बताओ तो सही क्या तमन्ना है? पैगंबर का गुलाम कहता है, तमन्ना ये है, कागज दे दिया जाए, कलम दे दिया जाए, मैं ये चाहता हूँ दुनिया से जाते जाते अपने नबी के गीत गाता चला जाऊँ, अपनी कौम को सबक देता चला जाऊँ, नबी की नात लिखता चला जाऊँ। कागज दिया गया, कलम दिया गया, दिल की गहराइयों से आवाज निकली, पूरी कौम को सबक दे दिया, नबी की नात भी लिख दी और अपने कौम को सबक भी दे दिया। जाते जाते लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूले पाक का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। पैगंबर का गुलाम कहता है, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो। उस जमाने में दो कपड़े चलते थे, एक का नाम था अतलस, दूसरे का नाम था कम ख्वाब। रेशमीन कपड़े थे, बड़े कीमती। आज से 40 साल पहले का दौर आपने देखा है, कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने 60-70 साल पहले का दौर देखा है। हमने तो 40 साल पहले का देखा है। उस वक्त नया कपड़ा चला था, टेरिकॉट पॉलिस्टर चला था नया नया, तो ये मालदारों को मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था। मालदार पहनते थे, गरीबों को नहीं मिलता, बड़ा कीमती था उस वक्त। जमाने ने करवट बदली, आज वही सस्ता है और वही खादी आज फिर महंगा है। पहनते थे, कुछ लोगों का हाल ये था, जब पहन लेते थे ना तो इसमें चमक दमक थी, पहनकर तकब्बुर करते थे, इतराते थे, सीना निकाल कर चलते, सर उठ जाता। हजरत काफी कह रहे हैं, ऐ लोगो अतलसो कम ख्वाब के पहनने वाले, अकड़ मुकड़ कर चलने वाले, सीना तकब्बुर से निकालने वाले, जमीन पर जोर जोर से पांव मारने वाले, सर को ऊपर उठाने वाले, सुन, मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है। कुरान ऐलान करता है, ला तमशि फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। ऐ ताकत व कुव्वत में जिंदगी गुजारने वाले, ओहदे पर रहने वाले, अतलसो कम ख्वाब को पहनकर तकब्बुरो गुरूर में इतरा कर चलने वाले, जमीन पर पांव मारना, सर को ऊपर उठाना और सीने को निकाल कर चलना, याद रखना मेरा रब कहता है, ला तमशि फिल दे मारा, जमीन पर अकड़ कर मत चलना, जमीन पर तकब्बुर से मत चलना, जमीन पर जोर से पांव मत मारना, सीने को मत निकालना, तू सर को मत उठाना। याद रख ये जमीन मेरी मखलूक है, पहाड़ों को हमने बनाया है, तू जोर से चलकर, मुझे मालूम है तू न जमीन को चीर सकता है न पहाड़ों के बराबर हो सकता है। ये पहाड़ भी मेरी मखलूक है, जमीन को हमने बनाया है, न जमीन को चीर सकता है न पहाड़ों के बराबर हो सकता है। हाँ, एक दिन आएगा तुझको भी जमीन के अंदर जाना पड़ेगा। आप फरमाते अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर नामे पाके मुस्तफ़ा और पंजे तन रह जाएगा। आयते मुक़द्दसा मैंने पढ़ी, बस 10 मिनट की उसकी तफसीर एक वाक़े की रोशनी में कर दूं। रब फरमाता है, या माशरल जिन्न वल इंस, ऐ जिन्नो इंसान के गिरो, अगर तुम में ताकत है,
रब की अता से तुम दुनिया में घूम सकते हो तो घूमो, हमारी तरफ से इजाजत है, मगर शरीयत का कलादा गले में रहना चाहिए। कानून मुस्तफा का पट्टा गले में पहनकर घूमना, रब के फरमान को सामने रखना। रब कहता है घूमो, प्लेनों पर चलो, ट्रेनों में चलो, जहाजों में उड़ो, मगर जहां पहुंचो जहन में ये रहे हम रब की बादशाहत में चल रहे हैं, रब की हुकूमत में चल रहे हैं। सुनो उसका फलसफा। हजरत इब्राहिम का नाम आपने सुना, इब्राहिम इब्ने अदम जो बल्ख के बादशाह थे, हुकूमत को छोड़ दिया था, फकीरी इख्तियार की। अब वो बादशाह के नाम से नहीं, अल्लाह के वली के नाम से जाने जाते थे। हम जैसा गुनाहगार आया और कहता है आने के बाद, ऐ इब्राहिम, आज भी हमारा मिजाज यही है। सुनो क्या कहा था, आज भी हम यही चाहते हैं। इब्राहिम की बारगाह में आया, आने वाला कहता है अल्लाह के वली इब्राहिम इब्ने अदम, मैं ये चाहता हूँ, सारे गुनाह मेरे अंदर हैं, सारे गुनाह करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि गुनाह ना छूटे, गुनाह छोड़ूंगा नहीं, छूट नहीं सकते मुझसे गुनाह, लेकिन मेरी मर्जी ये है, कोई ऐसा इलाज बताइए गुनाह भी करता रहूं लेकिन कब्र में पिटाई ना हो, हश्र में ठुकाई ना हो, जहन्नम में जाना ना पड़े, मुझको मेरा रब जन्नत अता फरमाए। अजीब सवाल कर दिया। मेरे नबी की बारगाह में भी एक आदमी आया था और ये कहा था उसने, हुजूर मैं ईमान ला रहा हूँ इस शर्त पर, सारे गुनाह मैं करता हूँ और गुनाह नहीं छोड़ूंगा, एक गुनाह छोड़ूंगा, एक, सारे गुनाह करता रहूंगा। है मेरे रसूल अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कहा, हुजूर अगर ये मंजूर है तो मुझको कलमा पढ़ाएं। नबी ने कलमा पढ़ाया, दाखिले इस्लाम कर लिया। वो कहता हुजूर एक गुनाह छोड़ूंगा, सारे नहीं छूट सकते। मेरे पैगंबर ने कहा ठीक है एक छोड़ देना, मगर ये तो बताओ तुम कौन कौन से गुनाह करते हो। आमिना का लाल कहता है बताओ तो सही मेरे गुलाम तुम कौन कौन से गुनाह करते हो। तो गिनाने लगा। नंबर 1 पर बोला, हुजूर मैं झूठ बोलता हूँ। ये बीमारी आज है कि नहीं है? बोलो यार, झूठ नहीं बोलते हैं लोग। अबे इतना झूठ बोल रहे हैं, झूठ को झूठ ही नहीं समझ रहे हैं। आज का तो माहौल ये है, झूठ को झूठ नहीं समझते। और खास तौर से फोनों पर कितना झूठ बोलता है इंसान। है डींगरपुर में कह रहा है मैं रतनपुर आ गया। और औलाद का खास तौर से जवानों का, इसीलिए आज आप देखो जरा सर्वे करो, आज जो हादसे हो रहे हैं ना उसमें जवानों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। 18 साल से 25 साल तक के जवान, इनकी मौतें हादसों में ज्यादा हो रही हैं। उसकी वजह यह है, ये अपने दोस्तों के साथ बगैर माँ बाप की इजाजत के निकलते हैं। घर से निकलेंगे पहली बात तो ये माँ बाप को बताएंगे नहीं, चुपके से निकलते हैं। लेकिन अल्लाह ने जो माँ के सीने में दिल रखा है ना, उस दिल में जो अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत को रखा है, वो चैन नहीं लेने देती माँ बाप को। बेटा निकलता है तो माँ बाप उसका रास्ता देखते हैं, ये कहाँ जा रहा है, किधर से निकल रहा है, किधर को जाएगा। जब औलाद को निकलती देखती है माँ तो उसको पकड़ती है, बेटा कहाँ जा रहा है, तो ये कहता है कहीं नहीं अभी आ रहा हूँ, बताता ही नहीं। और अगर मजबूरन बताना भी पड़ जाए तो जा रहा है मुरादाबाद, तो बताएगा डींगरपुर। मुरादाबाद जा रहा है कि अभी आ रहा हूँ, डींगरपुर तक जा रहा हूँ। माँ को झूठ बोलकर इसने खामोश किया। प्यारे अगर तुम सच बोलते ना, सही मकसद होता माँ बाप चले जाने इजाजत दे देते, और गलत होता मकसद तो रोकते, मगर तू झूठ बोला। सही मकसद होता तू जाता, इधर तेरी गाड़ी निकलती, तेरे कदम दरवाजे से बाहर होते, तेरी माँ के हाथ रब की बारगाह में दुआ के लिए उठ जाते। और यकीनन माँ अगर दुआ करती तो पूरी रास्ते भर तू जाता, वापस भी आता, अल्लाह के फरिश्ते तेरी हिफाजत में लगे रहते। ये माँ की दुआओं का असर है। बाप दुआ करता, मगर तू तो ये कह रहा था ना डींगरपुर तक और रतनपुर तक जा रहा हूँ। डींगरपुर पहुंचा, जाना था मुरादाबाद, रास्ते में हादसा हो गया। झूठ बोलने का नतीजा ये निकला कि कोई उठाने वाला मैसर नहीं आ सका। काश के सच बोलता तो अल्लाह के फरिश्ते तेरी हिफाजत करते, इसलिए कि लोगों की दुआएं रद्द होती हैं मगर माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। आज तो माँ बाप से दुआ कराने की जरूरत ही नहीं है। इमामों के पास जाते हैं लोग, मौलाना के पास जाते हैं, हजरत दुआ करो। मेरे खुद साथ इस तरीके के वाकयात आए। जवान आया मेरे पास में,
मुझसे बोला हजरत दुआ कर देना, कारोबार चल रहा है, बीमारी इतनी है, कोई बच्चा ठीक नहीं, पता नहीं एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार। हमने कहा तुमने अपने अब्बा से अपनी अम्मी से दुआ कराई कि नहीं कराई? तो वो सीधे साधे लफ्जों में कह रहा था हजरत आजकल अम्मा अब्बा से बातचीत नहीं हो रही है। हमने कहा जब अब्बा अम्मा से बातचीत नहीं हो रही है तो हमारी दुआ तुमको कोई फायदा नहीं देगी, इसलिए मैं नहीं कहता, मेरा रसूल कहता है जिसके माँ बाप नाराज होते हैं उसके हक में किसी की दुआ कबूल नहीं होती है। मेरा रसूल कहता है जिसके माँ बाप नाराज है उसके हक में कोई दुआ कबूल नहीं होती। अगर तुमको दुआ करानी है और दुआ को कबूलियत का दर्जा देना है तो तुम माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप तुम्हारी तकलीफ देख ही नहीं सकते हैं। तू बीमार होगा, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करेगी, माँ के हाथ उठ जाएंगे और माँ के हाथ उठेंगे, यकीनन परवरदिगार तुझको तेरी औलाद को शिफा अता फरमाएगा। मगर हालात हमारे सामने हैं। मेरे रसूल ने कहा बताओ क्या गुनाह करते हो? बोला झूठ बोलता हूँ। दूसरे नंबर पर बोला शराब पीता हूँ, ये बीमारी भी आज मुसलमानों के अंदर। तीसरे नंबर पर बोला चोरी करता हूँ, ये बीमारी भी आज हमारे अंदर है। अब तो मस्जिदों से बैटरी उठ रहे हैं, मस्जिदों के पंखे खुल रहे हैं। गैर मुस्लिम नहीं आता है, सुन लो, मस्जिदों के बैटरी उठाने के लिए, पंखे खोलने के लिए कोई गैर मुस्लिम नहीं घुस सकता। ये वो नशेड़िए, ये वो शराब के आदी जो 10 रुपए की चीज 2 पैसे में ले जाकर बेच रहे हैं, ये हैं वो मुसलमान नाम के। मस्जिदों के मिंबर, मस्जिदों के बैटरे, मस्जिदों के पंखे अब महफूज नहीं है। बताओ तो सही, वो मस्जिदों के पंखे तो पंखे, अगर कहीं पर फ्रीज लगा हुआ है, कहीं मस्जिद के दरवाजे पर पानी का इंतजाम है तो आपने देखा होगा पानी पिलाने के लिए जो गिलास रखे गए हैं उन गिलासों को डोरी से बांधा गया है। आखिरकार बांधने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए तो पड़ी, स्टील का गिलास है, इसको उठाकर ले जा रहे हैं। अरे प्यारे, जब हमारी कौम का हाल ये हो गया, मस्जिदों की चीजें सलामत नहीं, पंखे सलामत नहीं, बैटरी सलामत नहीं, तो अब गौर करो उनके ईमान का हाल क्या होगा। कल के मुसलमान थे, दुकानें खुली थी तो खुली थी, मकान खुले थे, शरीयत का कानून नाफिज था, हमारे मकान भी सलामत थे, दुकानें भी सलामत थी, सीनों में ईमान सलामत थे। आज हमारा क्या हाल हो गया? बस आंखों से आंसू आते हैं, दिल रोता है। पैगंबर की बारगाह में कह रहा हुजूर चोरी करता हूं। तीसरे नंबर पर बोला दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता हूं। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। अजीम गुनाह गिना दिए, झूठ, चोरी, शराब, बदकारी। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, है मेरे गुलाम चलो ठीक है, तुम कहते हो सब गुनाह नहीं छोड़ूंगा, वादा करो एक गुनाह छोड़ोगे, जो मैं कहूंगा वो छोड़ देना। कहता हुजूर वादा करता हूं जो आप कहेंगे वो छोड़ दूंगा। निगाहे नबूवत उठी, पैगंबर ने इरशाद फरमाया वादा करो आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। ईसाले सवाब की महफिल में बैठे एक मरतबा, यहाँ पर तकरीबन 40-50 आदमी, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो रब्बे कदीर एक इंसान को 90 नेकियां देगा। 50 लोग हैं, सबको 90 नेकियां, 50 को 90 से ज़र्ब दे दो, 9 पंजे 45, 4,500 नेकियां मिलेंगी। अगर तुमने 5 मरतबा कर दिया तो 5 45 को 5 से ज़र्ब दे दो, इतनी नेकियां। आखिर में हाथ उठाकर कहो मौला हमने जो कुछ कहा और जो कुछ सुना उस मरहूमा को इसका सवाब दे दे जिसके लिए जिक्र खैर हो रहा है। मजहब इस्लाम की खूबी यह है, अगर एक एक आदमी 1,000 नेकियों का सवाब उसे देगा, 1,000 का, और 50 आदमी हैं तो 50,000 नेकियों का सवाब उसको मिलेगा। और इस्लाम की खूबी यह है कि 50,000 का सवाब रब्बे कदीर तुम्हें अता फरमाएगा। न किसी के सवाब में कमी होगी, मरहुमा को सबका सवाब मिल जाएगा, और जितना सबका मिलेगा उतना सबको हर एक को मिलेगा। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने कहा वादा करो आज के बाद, बोलो झूठ नहीं बोलूंगा, वादा कर लिया। जाने लगा, मेरा पैगंबर मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया मेरे गुलाम जा रहे हो ना, सुबह को आना। क्या कहा? जा रहे हो सुबह को आना। चला गया, वादा करके गया झूठ भी नहीं बोलूंगा और सुबह को आऊंगा।
आदी था शराब का, घर गया खाना खाया। जो आदी होता है ना, सब बातें छूट जाती मगर आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। मैंने एक हदीस में पढ़ा है, एक जगह तुमने कहीं पहाड़ देखा हो, 10 साल के बाद गुजरो तो पहाड़ नजर नहीं आए, किसी से पूछो, आपका जहन उस वक्त ये गवाही देगा यार मैं रास्ता भूल गया, शायद यहाँ तो पहाड़ था, अब नजर नहीं आ रहा है। तो आप किसी से पूछेंगे और कोई बताए पहाड़ तो था मगर वो यहाँ से हट चुका है। हदीस पाक में आता है, अगर कोई कहे यहाँ पहाड़ था हट गया तो मान लेना, मगर कोई कहे फुला की ये आदत थी और वो छोड़ दिए तो एकदम तस्लीम मत करना। आदत जल्दी नहीं छूटती है। शराब का आदी था, घर गया खाना खाया, वादा तो करके आया था मगर झूठ छोड़ने का वादा किया था ना। शराब का आदी था, बोतल उठाई, गिलास में उंडेली, पीने का इरादा किया। इसलिए हम कहते प्यारे अब ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, सुनो कम अमल ज्यादा करो, सुनो कम अमल ज्यादा करो। अब इतनी तकरीरें तुम सुन चुके कि सुन सुनकर याद हो चुकी हैं, अब है अमल की जरूरत। वहां गिलास हाथ में है शराब का, कोई इमाम नहीं था, कोई मुकर्रिर नहीं था, कोई मौलवी नहीं था वहां समझाने वाला, मगर उसका दिल जिंदा था, दिल ईमान जिंदा था, ईमान बेदार था। शराब का गिलास हाथ में है, मुंह के करीब जा रहा था, लेकिन जैसे ही मुंह के करीब पहुंचा, कसम रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, उसको वादे रसूल याद आ गया। दिल में फैसला किया, बंदे खुदा शराब पी रहे हो ना, शराब पी लो, मगर सुबह को रसूलुल्लाह ने बुलाया भी तो है, रसूल ने बुलाया है और पूछ लिया आमिना के लाल ने कौन सा गुनाह किया है। जवाब क्या दोगे? झूठ बोलोगे तो वादा खिलाफी, और सच बोलोगे तो मुस्तफा की शरीयत का कानून नाफिज हो जाएगा। फैसला कर रहा है वो इंसान तन्हाई में है, मगर दिल में फैसला किया खैरियत इसी में है। शराब का गिलास फेंक दे, वरना दो कामों में से एक जरूर हो जाएगा, या तो वादा खिलाफी होगी या शरीयत का कानून लग जाएगा। थोड़ी देर गुजरी, कोई नसीहत करने वाला मौजूद नहीं था, मगर दुनिया की निगाहों ने देखा था कि थोड़ी देर गुजरी, गिलास का शराब का गिलास एक तरफ पड़ा था, वो रब की बारगाह में सजदे कर रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो पैगंबर का गुलाम, शराब का गिलास एक तरफ पड़ा है, रब की बारगाह में सजदे कर रहा है और यूं कहता है मेरे मौला तूने अपने हबीब का दामन अता फरमाया, उसके सदक़े में शराब छूट गई है। सुभान अल्लाह। आधी रात आई, चोरी का आदी था ना चोरी करने का, घर से निकला, एक दो कदम बढ़ाए, एक मकान की दीवार का सहारा लिया, चढ़ा, उधर कूदना चाहता था। जैसे ही कूदना चाहता था, रसूल की वारगाह का वादा याद आ गया। फैसला करने लगा, जा रहे हो ना चोरी कर लो, नबी की बारगाह में पहुंचोगे, मेरा पैगंबर पूछेगा, सच बोलोगे तो हाथ कट जाएगा और झूठ बोलोगे तो वादा खिलाफी होगी। फैसला यही हुआ कि उल्टे चलो, वापस चलो। उधर को कूद रहा था, अंदर को बाहर को कूदा, अपने घर आया, रब की बारगाह में गिर गया। रात का तीसरा पहर आया, तवाइफ खाने की तरफ चला, थोड़ी दूर चला था, कानून ने उसके दामन को पकड़ लिया, पांव में जंजीरें डाल दी थी। सोचने लगा, एक कदम आगे को बढ़ाता था, मुस्तफा की शरीयत दो कदम पीछे को खींच लेती थी। घर आया, आने के बाद में रब की बारगाह में गिर गया और इंतजार करने लगा मुस्तफा का मुअज्जिन अजान पढ़ दे, सुबह का सवेरा फूट जाए, उजाला निकले, मैं अपने घर से चलूं। बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी, मुस्तफा का गुलाम है, अपने घर से निकला, इधर अजान पूरी भी नहीं होने पाई है, ये घर से निकला, मस्जिद नबवी के दरवाजे में दाखिल हो रहा था, ये आगे को जा रहा था, मेरा मुस्तफा मस्जिद से इसकी तरफ आ रहा था। आते आते मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सीने से लगाया, मुस्कुराते हुए पूछा, ऐ मेरे गुलाम, रात कौन कौन से गुनाह किए हैं? अल्लाह अकबर। बंदे खुदा मुस्तफा के कदमों पे गिरा और गिरने के बाद कहता है, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ भी, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, गुनाह करने का इरादा तो किया था, मगर हुजूर ऐसा मालूम होता है जो गुनाह आपने छुड़ाया है वही सबका सरदार था, वही सबसे बड़ा गुनाह था। या रसूल अल्लाह, एक आपने छुड़ाया, अल्लाह अकबर, उसके सदक़े में अल्लाह ने सारे गुनाह मुझसे दूर कर दिए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये झूठ मालूम होता है, झूठ ऐसा गुनाह है जो इंसान झूठ बोल सकता है।
पता ये चला जो झूठ बोल सकता है वो कोई भी गुनाह कर सकता है। इसलिए प्यारे, कोशिश ये करो कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह। एक गुनाह छूटा, मुस्तफा की निगाह ने देखा था, अगर ये झूठ छोड़ देगा तो यकीनन सारे गुनाह छूट जाएंगे। छूट गए। इब्राहिम की बारगाह में आया, जो बात मैं कहने जा रहा था बीच में बात आ गई, लंबी हो गई बात। इब्राहिम से बोला, मैं सारे गुनाह करता हूं, मैं चाहता हूं कब्र में ठुकाई ना हो, हश्र में पिटाई ना हो और जहन्नम में ना हो जाऊं, जन्नत में जाऊं। आज हम यही चाहते हैं ना, नमाजें ना पढ़ें, रोजे ना रखें, हज ना करें, ज़कात ना दें, सारे गुनाह करें और हमें जन्नत मिल जाए। ये मिजाज हमारा बन गया है। मगर प्यारे, मिल जाएगी, मिलेगी। मेरे मुस्तफ़ा ने वादा किया है, मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है, जिसका ईमान पर खात्मा होगा मेरा रब उसे जन्नत देगा। जन्नत किसके लिए बनी है बोलो? ईमान वालों के लिए। अगरचे गुनाहगार होंगे, मेरे मुस्तफ़ा की शफात गुनाहगारों के लिए है। गुनाहगारों की शफात मेरा मुस्तफ़ा फरमाएगा, मगर गुनाहगारों में वही गुनाहगारों की शफात होगी जिनकी ईमान पर मौत होगी। और ये दौर जो है ना, ये दौर 5वें पारे की एक आयत है, रब फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो, क्या कहा? ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। क्या कहा? ईमान वालो। मैं कहूं रतनपुर के मुसलमानों, मुसलमान हो जाओ। अगर ये कहूं तो आप कहेंगे मौलाना तुम नए मौलाना आए, पहले मौलाना आयो। मुसलमानों से कह रहे हो मुसलमान हो जाओ, इस्लाम वालों से कह रहे हो इस्लाम ले आओ। मैं कहता हूँ मुझसे मत कहो, अपने रब से कहो। रब की बारगाह में जाओ, रब से पूछो, ए मेरे मौला तुझे कहना था तो ये कहना था, या अय्युहल काफिरूना आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ काफिरो ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर। या अय्युहल यहूदो वन नसारा, ऐ यहूदियो ऐ ईसाइयो, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर। रब ने ये नहीं कहा काफिरो मुसलमान हो जाओ, ये नहीं कहा इस आयत में ऐ यहूदियों नसरानियों ईमान लाओ, बल्कि कहता है मेरा परवरदिगार, ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर। अब सुनो क्या मकसद है आयत का, क्या मफहूम है। सीधा साधा मफहूम ये है, ईमान लाना बड़ा आसान है। ईमान ला चुके हो तो ईमान पर साबित कदम हो जाओ। ईमान ला चुके हो तो ईमान को बचाओ। ईमान लाना बड़ा आसान है, मगर ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। उसी को मिलेगी जन्नत, गुनाहगार सही मगर ईमान पर मौत हो। इसलिए रब की बारगाह में यही दुआ मांगा करो, मौला जब तक जिंदगी अता करे ईमान की जिंदगी अता कर, और जब मौत अता फरमाए तो ईमान की मौत अता फरमाए। ये दुआ करो। ईमान पर मौत होगी तो सारी जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम से बोला, मैं सारे गुनाह करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ऐसी दवा बताइए कि मैं जन्नत में जाऊं और कब्र में भी अजाब ना हो, हश्र में भी पिटाई ना हो। मुस्तफ़ा का गुलाम मुस्कुराया, बोला ठीक है, तू एक दवा मांग रहा, मैं 6 बता रहा हूँ। वो 6 सुनो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। नंबर 1 पर हजरत इब्राहिम बोले, जब तक तू जिंदा रहे ना, मेरे रब का रिज्क मत खाना, पानी मत पीना, खाना पीना बंद कर दे, मेरा रब तुझसे कुछ नहीं पूछेगा, जन्नत अता कर देगा। तेवर बिगड़ गया, बोला यार अजीब बात करते हो आप, जब खाऊंगा नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगा, पीऊंगा नहीं तो कैसे बचूंगा। इब्राहिम को जलाल आया, इरशाद फरमाया, शर्म नहीं आती, जिसका खाते हो उसी की नाफरमानी की इजाजत मांग रहे हो। अबे खाना अल्लाह ने दिया है, पानी अल्लाह ने दिया है, तो जिसका खाते हो ये दुनिया वालों का मामूल है। जो इंसान जिसका खाता है उसी की गाता है। तू रब का खाता है तो रब का कलमा पढ़, रब का चर्चा कर, उसी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार, वरना एक दिन मेरा रब तेरी गिरफ्त फरमाएगा। बोला हुजूर बगैर खाए पिए नहीं रख सकता, दूसरी बात बताओ। हजरत इब्राहिम ने कहा सुन, दूसरी बात भी सुन ले, जब तक तू जिंदा रहना, तू नाचने का, शराब पीने का, चोरी करने का जो भी इरादा करे तू कर, माँ बाप की नाफरमानी, गरीबों पर जुल्म ज्यादती जो करना चाहे कर, मगर सुन, जब तू गुनाह करना चाहे तो ऐसी जगह जाकर गुनाह करना जहां मेरे रब की बादशाहत ना हो। रब की हुकूमत से बाहर निकल जाना, रब की ममलिकत से निकल जाना, रब का आसमान ना हो, रब की जमीन ना हो, मेरे रब की बादशाह से बाहर जा, जाकर कुछ भी गुनाह कर, मेरा रब तुझसे कुछ नहीं पूछेगा। अल्लाह अकबर।
बोला हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अबे वो रब कहता है, अरे जिन्नो इंसान के गिरोह, अगर तुम्हें ताकत हो, इस्तिताअत हो पूरी ज़मीन में घूमने की, आसमानों में घूमने की, घूमो, मगर जहां पहुंचोगे रब की हुकूमत होगी। वो तो कहता है रब की हुकूमत होगी, और तुम कहते हो रब की बादशाह से निकल जाना। तो इब्राहिम को जलाल आया, इरशाद फरमाते हैं, जब तुम जानते हो हम रब की हुकूमत में रह रहे हैं, फिर भी उसकी हुकूमत में रहते हुए उसकी नफरमानी की इजाजत मांग रहे हो। बोला हुजूर ये नहीं हो सकता। तीसरी बात सुनो, कैसा प्यारा जवाब था, बुजुर्गों की नसीहतें कैसी थी। इरशाद फरमाते हैं, जब तू गुनाह करने का इरादा करे ना, तीसरी बात सुन, ऐसी जगह जाकर गुनाह करना, ऐसी जगह जाकर छुप जाना कि मेरा रब तुझे देख ना सके। तू छुप छुप कर रब से गुनाह करना, जब रब से छुप जाएगा तो मेरा रब तुझसे कुछ नहीं पूछेगा। बोला हुजूर आप छुपने की बात कर रहे हो? जो हमारे दिलों में खतरे आते हैं मेरा रब तो उन्हें भी जानता है, दिलों के खतरों को जानता है, दिलों के वसवसों को जानता है, आने वाले दिलों के इरादों को जानता है। रब तो दिलों के ख्यालात से वाकिफ है, हम छुप नहीं सकते। छुप जाएंगे तो रब कदीर हमारे दिलों के वसवसों से वाकिफ है, दिलों के खतरों से वाकिफ है। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, तुझे मालूम है शराब में पी रहा हूँ, मेरा रब देख रहा है, तुझे मालूम है मैं नफरमानी कर रहा हूँ, रब देख रहा है। तो तुम कितने बड़े बेगैरत हो गए, कितने बड़े बेशरम हो गए। तुम जानते हो गुनाह हम कर रहे हैं, हमारा रब देख रहा है। ये तो रब की सत्तारी है कि गुनाह हम करते, हमारे गुनाहों पर उसने पर्दे डाल रखे हैं, और वो ये चाहता है मेरा रब अब भी तौबा कर ले तो मैं उसके गुनाहों को जाहिर नहीं करूंगा, गुनाहों को मिटा दूंगा। चौथी बात इरशाद फरमाई, नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, सुनो चौथी बात पर अमल करो, मेरा रब तेरी गिरफ्त नहीं फरमाएगा। बोला हुजूर बताइए। तो हजरत इब्राहिम ने कहा, ये कान खोल कर सुनो, दिल की गहराइयों से सुनो, अपने दिल में इसको जगा दो। हजरत इब्राहिम ने कहा, सुन उस पर अमल कर ले। चौथी बात पर, मेरा रब तुझको जन्नत देगा, तुझको कोई अजाब नहीं देगा। बोला हुजूर जल्दी बताइए। तो हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, मलकुल मौत फरिश्ता हजरत इस्राईल जो रूह निकालने पर मुकर्रर है, जब तेरी रूह निकालने के लिए आए, जब तेरी रूह निकालने का इरादा करे तो तू खड़ा हो जाना और ये कहना, इस्राईल तुम अभी आ गए, मेरी 50 साल की उम्र है, 15 साल में बालिग हुआ, 35 साल से सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी है मैंने, कोई नमाज नहीं पढ़ी, सारी नमाज मेरे जिम्मे पर है। अये मलकुल मौत, उस वक्त तक मेरी रूह नहीं निकाली जाएगी जब तक कि 35 साल की नमाजों की कज़ा ना कर लूँ, 35 साल के रोज़े नहीं रखे हैं उनकी कज़ा कर लूँ। मेरे वालिदैन नाराज़ हैं, उनको राज़ी करने का मौका दे दे। मैंने बड़े भाई के साथ बदतमीज़ी की है, उससे माफ़ी मांगने का मौका दिया जाए। छोटे का हक मारा है, मुझे उससे उसका हक देने का मौका दिया जाए। मैंने अपने पड़ोसियों पर जुल्म और ज़्यादती की है, उनसे माफ़ी मांग लेनी दी जाए। मैंने बहुत सारे लोगों की इज्जत से खिलवाड़ किया है, उनसे माफी मांगने का मौका दिया जाए। तू फरिश्ते से कहना, अभी रूह नहीं निकलेगी जब तक के अपने वालिदैन को राजी ना कर लूं। मेरी रूह उस वक्त तक मत निकालना जब तक के नमाजों की कज़ा ना कर लूं। मेरी रूह उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक के भाइयों को राजी ना कर लूं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ये कहते जा रहे हैं, वो सुन रहा है। सुनने के बाद बोला, ऐ इब्राहिम, वो फरिश्ता जब रूह कब्ज करने के लिए आता है वो हमारी नहीं सुनता, वो रब के फरमान पर अमल करता है। ना नमाजों का मौका होगा, ना उस वक्त को कज़ा करने की गुंजाइश होगी, ना माँ बाप को राजी करने की मोहलत दी जाएगी। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, तुझे सब कुछ मालूम है फिर भी गुनाहों की इजाजत मांग रहा है। वो फरिश्ता मोहलत नहीं देता, तू जानता है। तो जो वक्त तेरे हाथों में इसको गनीमत समझ, आज सच्चे दिल से तौबा कर, मेरा रब तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। बोला हुजूर दो बातें रह गई हैं, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, हो सकता है मैं उस पर अमल कर लूं और मेरी कोई गिरफ्त ना हो। तो हजरत इब्राहिम बोले, जब क़यामत का दिन होगा ना, नफसी नफसी का आलम होगा, लोगों का हिसाब व किताब हो रहा होगा, तो कुछ लोग वो होंगे जिनका नामा अमाल सामने से दाहिने हाथ में दिया जाएगा। कुछ लोग वो होंगे जो पीठ के पीछे से बाएं हाथ में उनका नामा अमाल आएगा। जिसका सामने से आएगा फैसला हो जाएगा ये जन्नती है, जिसका पीछे से आएगा फैसला होगा ये जहन्नमी है। जब तेरे फरिश्ते तेरे दाहिने हाथ में नहीं ना देकर बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दे, तो तू कहना मैं बाएं हाथ में नहीं लूंगा, पीठ के पीछे से नहीं लूंगा, सीधे हाथ में लूंगा, सामने से लूंगा। तो बोला, वो हमारी सुनेंगे कि रब की सुनेंगे? वो हमारी नहीं सुनेंगे, वो करेंगे जो रब फरमाएगा।
तो हजरत इब्राहिम बोले तुझे मालूम है हमारी कुछ नहीं चलेगी। छठे नंबर पर इरशाद फरमाया इस पर अमल कर ले। बोला हुजूर वो भी बताइए। कहा जब हिसाब किताब हो जाए, लोग जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, तुझे फरिश्ते अल्लाह के जब जहन्नम की तरफ लेकर चलें तू अकड़ जाना, खड़े हो जाना और कहना इधर लेकर मत चलो, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर को जाऊंगा, इधर लेकर चलो। बोला हुजूर वो मेरी नहीं सुनेंगे। हजरत इब्राहिम को जलाल आया, इरशाद फरमाया तूने एक दवा मांगी थी मैंने 6 बताई, मगर तू अमल ना कर सका। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, जो वक्त दिया है, इसी वक्त में तौबा कर ले, इसको गनीमत समझ, ये समझ कर नमाज में खड़ा हो जा। हो सकता है जिंदगी की आखिरी नमाज हो, वालिदैन की जियारत कर तो ये समझ कर हो सकता है ये आखिरी मौका हो सकता है ये आखिरी जियारत हो, जो काम भी करे आखिरी समझ कर इतना कहना था। हजरत इब्राहिम के कदमों पे गिरा, रब की बारगाह में हाथ उठ गए, तौबा करने लगा। उधर अल्लाह का वली रब की बारगाह में हाथ उठाता है, यूं कहता है ए मेरे मौला यहां तक लाना इब्राहिम का काम था, इसके दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। अल्लाह अकबर इतना कहा था, इधर एक अल्लाह के वली की जुबान से आवाज निकली थी, दिल की आवाज थी, रब की बारगाह से निदा आई ए इब्राहिम यहां तक लाना तेरा काम है, इसके दिल की दुनिया बदलना हमारा काम है। ए इब्राहिम इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, हमने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। हो तो कोई सच्चे दिल से तौबा करने वाला, आज भी हमारा परवरदिगार तुम्हारा रब्बे कदीर हमारा अल्लाह जल्ला मजदूल करीम हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा करो। रब की बारगाह में दुआ है मौला मैंने जो कुछ कहा अगर कोई गलती हो गई है सबसे पहले मैं मौला माफ़ फरमाए, उसके बाद सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।